यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज होता है जिस वजह से यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में जैसे कि किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये डायग्राम है यूरिनरी सिस्टम का। यूरिनरी सिस्टम के अंदर होते हैं किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अगर इस्टेरिया कोलाई या फिर ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर चले जाता है तो उसके वजह से पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है। इस डिजीज का एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शियस डिजीज इन्वॉल्विंग एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम सच एज किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा। इट अकर्स मेनली ड्यू टू इस्टेरिया कोलाई। जैसा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज होता है जिस वजह से यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में जैसे कि किडनीज के अंदर, यूरेटस के अंदर या फिर ब्लैडर के अंदर या फिर यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है। और ये इन्फेक्शन ज़्यादातर इस्टेरिया कोलाई या फिर ई कोलाई नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन अबाउट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि ये डिजीज किस वजह से होता है, इसके पीछे का कॉज क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अकर्स व्हेन बैक्टीरिया मेनली ई कोलाई एंटर द यूरेथ्रा and move upward into the bladder. This bacteria attach to the bladder lining and multiply, which activates an inflammatory response. Due to inflammatory response, neutrophils accumulate at the site of infection, causing pus formation and irritation of the urinary tract. If the bacteria travel further through the ureters and reach the kidneys, they can cause pyelonephritis. Risk factors include poor hygiene, कैथेटर यूज, डायबिटीज, स्टोन्स एंड सेक्सुअल एक्टिविटी। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में समझा था कि जब किसी हेल्थी इंसान के यूरिनरी सिस्टम के अंदर ई कोलाई एंटर कर लेता है तो इसी वजह से पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया पेशेंट के यूरेथ्रा के जरिए ब्लैडर के अंदर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद ब्लैडर का जो लाइनिंग है उस लाइनिंग से अटैच हो जाता है और मल्टीप्लाई होना चालू हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे बॉडी का जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने की वजह से जहां पर इन्फेक्शन हुआ है उस जगह पर न्यूट्रोफाइल्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जैसे ही न्यूट्रोफाइल्स अक्यूमुलेट होना चालू होंगे उस वजह से वहां पर पस का फॉर्मेशन हो जाएगा और पस के फॉर्मेशन की वजह से पेशेंट का जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वहां पर उसे इरिटेशन महसूस होना चालू हो जाता है। अगर ये बैक्टीरिया ब्लैडर से और ऊपर जाकर किडनी के अंदर चले जाता है तो किडनी के अंदर जाने की वजह से पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस नाम का डिजीज भी हो सकता है। अगर कोई पेशेंट का हाइजीन काफ़ी पुअर है एंड पेशेंट कैथेटर का यूज़ काफ़ी फ्रिक्वेंट करते हैं या फिर अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है या फिर पेशेंट के यूरिनरी सिस्टम के अंदर स्टोन मौजूद हैं या फिर पेशेंट का जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इन सब वजह से भी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये तो था इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस डिजीज के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण कौन कौन से हैं, इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इंक्लूड्स पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसयूरिया, increased frequency and urgency of urination, cloudy or foul smelling urine, hematuria, lower abdominal discomfort. In severe cases, many patients have fever, chills, nausea, vomiting, pain in the upper back एंड साइड्स ऑफ द बॉडी में अकर। जिन पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, अगर ऐसे पेशेंट यूरिनेशन करते हैं तो उस दौरान इन पेशेंट को पेन फील होता है और बर्निंग सेंसेशन जैसा भी फील होता है जिसको हम डिसयूरिया नाम से भी जानते हैं। इन पेशेंट का यूरिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज हो जाता है और यूरिनेशन का अर्जेंसी भी इंक्रीज हो जाता है।
ऐसे पेशेंट का जो यूरिन है वो काफ़ी क्लाउडी होता है और यूरिन का जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जब पेशेंट यूरिन पास करते हैं तो यूरिन के अंदर हमें ब्लड भी दिखाई देता है जिसको हम हीमेचूरिया नाम से भी जानते हैं। ऐसे पेशेंट को लोअर एब्डोमेन एरिया में यानी कि जो पेट का निचला हिस्सा होता है वहाँ पर डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। सीवियर केसेस के अंदर पेशेंट को फीवर, चिल्स, नोजिया एंड वोमिटिंग भी हो सकता है और साथ ही साथ पेशेंट के बैक का जो हिस्सा होता है यानी कि बॉडी का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर पेन होना चालू हो जाता है। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस डिसीज को बिना किसी ड्रग या बिना किसी मेडिसिन के किस तरीके से मैनेज किया जाता है इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। जिन पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ऐसे पेशेंट को फ्लूइड का जो इनटेक है वो काफ़ी इंक्रीज करना चाहिए, जिस वजह से पेशेंट का जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। अवॉइड ब्लैडर इरिटेंट ड्रिंक सच एज कैफीन, अल्कोहल एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जिन पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ऐसे पेशेंट को कैफीन, अल्कोहल एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि ये सब ड्रिंक्स पेशेंट के ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, जिस वजह से पेशेंट का जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा वर्स हो सकता है। इस वजह से ऐसे टाइप के ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट होल्ड यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, एम्प्टी द ब्लैडर रेगुलरली। जिन पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ऐसे पेशेंट को अपने यूरिन को लंबे समय तक रोक के नहीं रखना चाहिए और अपने यूरिन को हमेशा टाइम टू टाइम पास करना चाहिए। अगर ऐसे पेशेंट ने यूरिन को ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड पे रखा तो पेशेंट का जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा वर्स हो जाता है। मेंटेन प्रॉपर पेरिनियल हाइजीन। जिन पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है ऐसे पेशेंट को पेरिनियल हाइजीन अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए, यानी कि ऐसे पेशेंट को अपना जो यूरेथ्रा होता है उसको अच्छे तरीके से क्लीन रखना चाहिए। अप्लाई अ हीटिंग पैड ऑन द लोअर एब्डोमेन टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट। जिन पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ऐसे पेशेंट का जो लोअर एब्डोमेन होता है वहाँ पर इन्हें डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, तो इस टाइप के डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए ये पेशेंट हीटिंग पैड का इस्तेमाल करते हैं। यूज प्रोबायोटिक्स। जिन पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ऐसे पेशेंट को प्रोबायोटिक्स का यूज भी करना चाहिए, जिस वजह से ये डिजीज धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। इंक्रीज विटामिन सी इनटेक टू एसिडिफाई यूरिन। जिन पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ऐसे पेशेंट को विटामिन सी का जो इनटेक है वो फ्रूट्स वगैरह के जरिए थोड़ा सा इंक्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी के वजह से हमारा जो यूरिन है उसका एसिडिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है और जब यूरिन का एसिडिटी इंक्रीज होगा तो उस वजह से जो भी बैक्टीरिया हमारे यूरिनरी सिस्टम में है वो धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाते हैं। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस डिजीज को मेडिसिन का यूज करके किस तरीके से मैनेज किया जाता है इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है एंटीबायोटिक्स। इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, कोट्रीमोक्साजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन एंड सिफालेक्सिन। ये मेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मेडिसिन पेशेंट के बॉडी के अंदर जाते हैं और जिस बैक्टीरिया के वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है उस बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं और इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके बाद है यूरिनरी एनाल्जेसिक्स। इसके एग्जांपल है फिनेजोपाइरिडिन। ये ड्रग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये मेडिसिन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होता है और यूरिनेशन के टाइम काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है। लास्ट है एनसेड्स, यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसके एग्जांपल है आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल। ये मेडिसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मेडिसिन पेशेंट को तब दिया जाता है जब पेशेंट को पेन, इन्फ्लामेशन और काफ़ी ज़्यादा फीवर हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से। तो ये सब मेडिसिन पेशेंट के इन्हीं सब सिम्टम्स को ठीक करने का काम करते हैं। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाला चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है।
अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।